द साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 2, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग हैं। पिछली कहानी में हमने जाना था कि पैसा सिर्फ कमाई का खेल नहीं है। पैसे के साथ हमारा व्यवहार, हमारी आदतें और हमारे फैसले हमारे भविष्य को तय करते हैं। लेकिन अब एक सवाल है, अगर कोई इंसान अच्छी कमाई करता है, अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, फिर भी अगर वह अमीर नहीं है, तो आखिर अमीर होने का मतलब है क्या? यही सवाल आज की कहानी को और दिलचस्प बनाता है, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो देखने में बहुत अमीर लगता हो, लेकिन अंदर से वह आर्थिक रूप से बिल्कुल आजाद ना हो। और शायद इसके उलट कोई ऐसा इंसान भी हो जिसे देखकर आपको कभी लगे ही नहीं कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वास्तव में वही इंसान आर्थिक रूप से सबसे मजबूत हो। आखिर ऐसा क्यों? सोचिए, आपके सामने दो लोग हैं। पहले व्यक्ति के पास एक महंगी कार है, बड़ा घर है, महंगा फोन है, हर महीने नए कपड़े हैं, सोशल मीडिया पर उसकी जिंदगी बहुत शानदार दिखाई देती है। दूसरा व्यक्ति साधारण कपड़े पहनता है, पुरानी कार चलाता है, फोन भी तब तक नहीं बदलता जब तक वह खराब ना हो जाए। आप पहली नजर में किसे अमीर समझेंगे? शायद पहले व्यक्ति को। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पहली कार EMI पर है, घर का बड़ा हिस्सा लोन पर है, क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने बढ़ रहा है और बैंक अकाउंट में बचत बहुत कम है, वहीं दूसरे व्यक्ति के पास कोई बड़ा लोन नहीं है, इमरजेंसी फंड है, इन्वेस्टमेंट्स हैं और हर महीने उसकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अब आप किसे अमीर कहेंगे? यहीं पर वेल्थ और रिच दिखने के बीच का फर्क समझ आता है। अमीर दिखना आसान है, बस पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन अमीर बनना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको कई बार वह पैसा खर्च ही नहीं करना पड़ता और यही चीज दुनिया को दिखाई नहीं देती। आपने कभी किसी के बैंक अकाउंट को देखकर नहीं कहा होगा, वाह कितना अमीर इंसान है, क्योंकि बैंक बैलेंस दिखाई नहीं देता। लेकिन एक महंगी कार सड़क पर हर किसी को दिखाई देती है, इसीलिए लोग अक्सर दिखने वाली चीजों को वेल्थ समझ लेते हैं, जबकि असली वेल्थ अक्सर छिपी हुई होती है। मान लीजिए आपके पास आज 10 लाख रुपए हैं, आप उन पैसों से एक महंगी कार खरीद लेते हैं। अब आपके पास एक कार है, लेकिन 10 लाख रुपए नहीं है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति उन्हीं 10 लाख रुपए को बचाकर धीरे धीरे इन्वेस्ट करता है। उसके पास देखने के लिए शायद कोई लग्जरी कार नहीं है, लेकिन उसके पास भविष्य के लिए एक फाइनेंशियल बेस है। पहला व्यक्ति लोगों को अमीर दिखाई देता है, दूसरा व्यक्ति वास्तव में वेल्थ बना रहा है। यही फर्क बहुत से लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। अब एक और सवाल, अगर वेल्थ दिखाई नहीं देती तो फिर लोग उसे बनाते कैसे हैं? इसका जवाब बहुत साधारण है, बचत। हाँ, सिर्फ बचत। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाना पड़ेगा, लेकिन कई बार समस्या कम कमाने की नहीं होती। समस्या होती है कमाई और खर्च के बीच कोई जगह न बचने की। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये है और आपका खर्च 50,000 रुपये है, तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ लगभग 0 है। लेकिन अगर इनकम 50,000 रुपये है और आप 5,000 रुपये भी लगातार बचा पा रहे हैं, तो आपने अपने भविष्य के लिए एक छोटी सी जगह बना ली, और यही छोटी सी जगह समय के साथ बहुत बड़ी बन सकती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन 5,000 रुपये से क्या होगा? यही सोच बहुत लोगों को रोक देती है। उन्हें लगता है जब सैलरी 1 लाख रुपए होगी तब बचत करेंगे, जब बिजनेस बड़ा होगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब ज्यादा पैसा आएगा तब फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादा पैसा आने के साथ अक्सर ज्यादा खर्च भी आ जाता है। 30,000 रुपये कमाने वाला सोचता है 50,000 रुपये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। 50,000 रुपये वाला सोचता है 1 लाख रुपये मिल जाए तो आराम होगा, और 1 लाख रुपये वाला शायद 2 लाख रुपए की लाइफस्टाइल बनाने लगता है। फिर इनकम बढ़ती रहती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम दूर ही रहती है। इसलिए सिर्फ इनकम बढ़ाना काफी नहीं है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना भी सीखना होगा, क्योंकि अगर हर बार इनकम बढ़ने के साथ आपका खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ता गया, तो आप कभी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, हर व्यक्ति की मनी स्टोरी अलग होती है।
जिस इंसान ने बचपन में गरीबी देखी है, उसका पैसे को देखने का तरीका उस इंसान से अलग होगा जिसने बचपन से पैसों की कमी नहीं देखी। जिसने अपने माता पिता को कर्ज में परेशान होते देखा है, वह शायद पैसे को लेकर बहुत सावधान रहेगा, और जिसने हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखी है, वह शायद ज्यादा रिस्क ले सके। इसीलिए जब कोई इंसान पैसे के बारे में फैसला करता है तो वह सिर्फ आज की परिस्थिति देखकर फैसला नहीं करता, वह अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, डर, उम्मीद और विश्वास भी साथ लेकर चलता है, और यही मनी साइकोलॉजी है। अब सोचिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपको कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मिलता है जहां 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए हो सकते हैं, लेकिन उसमें 5 लाख रुपए खोने का भी रिस्क है, आप क्या करेंगे? कोई व्यक्ति कहेगा रिस्क बहुत ज्यादा है, दूसरा कहेगा रिटर्न बहुत अच्छा है। दोनों में से कौन सही है? शायद दोनों, क्योंकि हर इंसान की परिस्थिति अलग है। अगर आपके पास पहले से बहुत बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर वही 10 लाख रुपए आपकी पूरी जिंदगी की बचत है तो आपका फैसला अलग होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए दूसरे इंसान की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी ब्लाइंडली कॉपी करना हमेशा सही नहीं होता। और अब यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपको पैसे के साथ विकल्प चाहिए। विकल्प कि अगर नौकरी पसंद नहीं है तो कुछ समय रुक सकें। विकल्प कि अचानक कोई बड़ी जरूरत आ जाए तो किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। विकल्प कि आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। विकल्प कि जिंदगी का हर फैसला सिर्फ पैसे की मजबूरी में न लेना पड़े। यही असली वेल्थ है। कल्पना कीजिए, एक दिन सुबह आपकी आंख खुलती है, आपको पता चलता है कि आज ऑफिस जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी मजबूत है कि कुछ समय इनकम न आने पर भी आपकी जिंदगी नहीं रुकेगी। उस दिन आपके पास सिर्फ पैसा नहीं होगा, आपके पास फ्रीडम होगी। और शायद यही वह चीज है जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं, लेकिन उसे हासिल करने के बाद ही समझते हैं कि असली लक्ष्य महंगी चीजें खरीदना नहीं था, असली लक्ष्य था अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण पाना। लेकिन इस पूरी कहानी में एक खतरा अभी बाकी है, क्योंकि बचत करना, इन्वेस्ट करना और वेल्थ बनाना अपने आप में काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि जिंदगी हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं चलती। कभी नौकरी जा सकती है, कभी बिजनेस में नुकसान हो सकता है, कभी बीमारी, कभी परिवार की जरूरत, कभी मार्केट क्रैश और कभी ऐसी परिस्थिति जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं था। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? यहीं पर आती है एक ऐसी चीज जो आपको फाइनेंशियल गेम में लंबे समय तक टिकाए रख सकती है, और वह है रूम फॉर एरर, यानी गलती के लिए जगह। अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन पर टिकी है तो एक छोटी सी गलती पूरी प्लानिंग बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में थोड़ी जगह छोड़ी है, थोड़ी बचत, थोड़ा इमरजेंसी फंड, थोड़ा कम खर्च और कुछ समय का मार्जिन, तो मुश्किल समय आने पर भी आप पूरी तरह टूटेंगे नहीं। और दोस्तों, शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में कभी नुकसान नहीं होगा। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है नुकसान होने के बाद भी आप खेल में बने रहें, क्योंकि जो इंसान 20 साल तक छोटे छोटे सही फैसले करता रहता है, वह कई बार उस इंसान से आगे निकल जाता है जो कुछ सालों में बहुत बड़ा रिस्क लेकर बहुत पैसा कमाना चाहता है। पैसे की दुनिया में सर्वाइवल भी एक जीत है, और धैर्य कई बार सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी को महंगी कार में देखें या किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल देखें, तो खुद से सिर्फ इतना पूछिए, क्या मैं उसकी जिंदगी देख रहा हूं या सिर्फ उसका दिखावा? और उससे भी जरूरी अपने आप से पूछिए, मैं अमीर दिखना चाहता हूं या वास्तव में अमीर बनना? क्योंकि इन दोनों रास्तों की शुरुआत एक जैसी हो सकती है, लेकिन अंत बिल्कुल अलग होता है। और इस कहानी का सबसे बड़ा राज अभी बाकी है, क्योंकि पैसे को बचाना और पैसा बनाना एक बात है, लेकिन पैसे के साथ इमोशनली सही फैसले लेना बिल्कुल अलग खेल है। अगली कहानी में हम इसी सबसे खतरनाक हिस्से को समझेंगे कि आखिर लोग जानते हुए भी गलत फाइनेंशियल डिसीजंस क्यों लेते हैं, क्यों कोई व्यक्ति
मार्केट गिरते ही डर कर अपना पैसा निकाल लेता है? क्यों कोई व्यक्ति दूसरों को देखकर ऐसी चीज खरीद लेता है जिसकी उसे जरूरत ही नहीं? और क्यों कभी कभी हमारा अपना दिमाग हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? अगर आप इस पूरी कहानी को सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि अपनी जिंदगी से जोड़कर समझ रहे हैं, तो अगली कहानी आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि असली लड़ाई आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके दिमाग में चल रही होती है। और यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली कहानी है। सोल स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी में हम उस साइकोलॉजी को समझेंगे जो आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन के पीछे छिपी है। मैं आपसे अगली कहानी में मिलूंगा। तब तक अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझिए, उसे अपने भविष्य को खरीदने का एक मौका समझिए। धन्यवाद।